मंदसौर शहर में जलसाए ईद मिलादुन नबी के दौरान हुए पथराव, लूटपाट और आगजनी की घटना के बाद मंदसौर में तनावपूर्ण माहौल हो गया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी है। और इधर घटना से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें नेहरू बस स्टैंड पर स्थित बड़े बालाजी मंदिर में खड़े लोग पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, कपड़े में छुपाकर रखे गए लठ और लोहे की रोड भी निकालते हुए देखा जा सकता है। शहर की शांत फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले गुंडों ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की दुकानों को लूटा और आगजनी भी की, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने 17 लोगों को जेल भेजा था। इनमें 14 लोगों पर बलवा और धार्मिक भावना आहत करने का केस दर्ज हुआ था। वहीं 3 डीजे संचालकों पर धारा 188 में प्रकरण बना था। पुलिस ने 5 डीजे और मीनाक्षी बस भी जब्ती में ली थी। और घटना के तीसरे दिन मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई की है। इसी घटना के बाद 17 सितंबर को मुस्लिम समाज ने विरोध स्वरूप अपना व्यवसाय भी बंद रखा। साथ ही एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। शहर काजी आसिफुल्लाह ने कहा कि जुलूस के दौरान हुई घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। शहर का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिसके संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने मंदसौर वासियों से शांति कायम रखने का आह्वान भी किया है। ज्ञापन देते समय पीड़ित मुस्लिम समाजजन मौजूद थे। घटना 16/9 को रबीउल अव्वल का जलसा, रबी नूर शरीफ का जलसा के दौरान बस स्टैंड, नेहरू बस स्टैंड पर जो घटना घटित हुई थी, उसको लेकर आज हम पुलिस थाने आए हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने के हिसाब से आए थे। आपने आवेदन भी दिया है और नामजद रिपोर्ट करने की मांग भी की है, मगर यहाँ अज्ञात में उन्होंने अपना आवेदन भी लिया है और उस पर कोर्ट में हम केस चलाने की कोशिश करेंगे। जितना भी वकील वगैरह सबसे पूछताछ करके हमने इस केस को दर्ज करवाने की कोशिश की है। जिन लोगों ने उत्पाद मचाया और जिन लोगों ने आगजनी वगैरह और शहर की फिजा खराब करने के लिए आम जनता से शांति की अपील करूंगा, क्योंकि हम इसका जलसा लेके निकले थे। जो मोहसिन इंसानियत पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए मोहसिन बनकर आए, इंसानियत के लिए मोहसिन बनकर उन्होंने एक मोहब्बत का, उखवत का पैगाम किया। औरतों के लिए, बच्चों के लिए, यतीमों के लिए सहारा बन के आए और मोहब्बत का ही पैगाम दिया, पीस का ही पैगाम दिया। उसी पैगाम को हम मैसेज को आम करते हुए जलसा निकाल रहे थे, मगर कुछ तत्वों ने ये काम को अंजाम दे दिया और शहर की फिजा खराब कर दी। ऐसे लोगों के साथ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करी जाए और मैं मुस्लिम समाज और तमाम मंदसौर की आवाम से अपील करूँगा कि आप शांति बनाए रखें और शासन का सहयोग करें, अपने त्यौहार अच्छे से मनाएं। जिन लोगों ने घटनाक्रम किया है, देश में और अपने शहर में अमन शांति रहे, देश में अमन शांति रहे, इसी की दुआएं करता हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, समाज ने बैठक भी की है कि जिन लोगों के अगर ज्यादा नुकसान हुआ है तो मुस्लिम समाज उसकी मदद करेगा। और मैं सबसे पहले पूरे मंदसौर जिले की आवाम को ये मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक कहने के ऊपर लपेट कह दिया और आपने पूरा मंदसौर जिला बंद कर दिया, पूरे कामकाज बंद कर दिए। मैं आप हजरात को भी बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ से भी बच गए। क्योंकि हमारा ये भी था कि मंदसौर में शांति का पैगाम, हमारी दुकानें बंद रहेगी तो इस विरोध में बंद रहेगी कि हमारे भाई का नुकसान हुआ, दूसरा भाई खोल के बैठा है, तो ये मुनासिब नहीं है। एक भाई का नुकसान हुआ, दूसरा भाई खोल के बैठा है और वो धंधा कर रहा है, तो वो मुनासिब भी नहीं था। तो ये होना चाहिए कि हम मुत्तफिक हो और कहीं ना कहीं हमारा विरोध का जरिया ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आज हम रोड पे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बदनाम किया जाता है, कहीं ना कहीं हमें परेशान किया जाता है और कहीं ना कहीं हमें टारगेट किया जाता है। तो टारगेट किया जाता है, इस वजह से हमने ये स्टैंड लिया है और फंड का स्टैंड लिया है। आगे भी अगर हमारे साथ अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई और चीजें नहीं करी गई तो हमें ऐसे स्टैंड लेने की फिर सूरत पेश आएगी। पूरे जिले वासियों से मेरी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा इसी तरीके से सहयोग करें और मुत्तफिक होते रहें और हमें आप हमारी मजबूती आप हैं और मेरा शहर है, मजबूत बनाए, शहर को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, किसी की भी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं, टैक्स पेड हैं।
अगर टैक्स भरते हैं तो हम शासन को मजबूत बना रहे हैं, शासन का काम कर रहे हैं। और अगर जिसका नुकसान हो जाता है और वो नीचे आ जाता है तो कर्जा लेने वाला हो जाएगा तो वो क्या टैक्स भरेगा। शासन को मजबूत बनाने वाला टैक्स, हम जब टैक्स भरते हैं तो शासन मजबूत बनता है। अब देश के लिए काम करें और देश में अमन शांति कायम करें, देश को मजबूत बनाने वाला काम करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। ये समाज के लोग आए हैं, समाज के लोग आए हैं और इनके द्वारा अरेस्ट वैधानिक उसमें कार्रवाई की जा रही है। और मेरी सभी से अपनी शहर में काम और अनावश्यक अफवाहों पर जैसा हमारे मंसूर शासन ऐसे रही है कि यहाँ पर हमेशा शांति व्यवस्था रही है और सभी लोग मिलजुल कर ही रहते हैं, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे कायम रहे, इसी मेरी सबसे क्या मुख्यतः मांग क्या करेंगे। अब उनके द्वारा आवेदन दिया गया, उस पर विचार करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।